गोपाल की दुकान में अचानक आग की लपटें उठीं। लोग भागते हुए आए, कोई पानी ला रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। गोपाल हाथ में बाल्टी लेकर दौड़ रहे थे, पर आग थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उनकी जिंदगी की सारी मेहनत, उनकी पूरी कमाई अब राख में बदल रही थी। कोई मेरी मदद करो, मेरी दुकान जल रही है। गोपाल की कांपती हुई आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। लोगों ने रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुके। वो उस दुकान के हर कोने में भाग रहे थे, हर शेल्फ, हर सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर किस्मत तो जैसे उनसे रूठ चुकी थी। एक तरफ लपटें बढ़ रही थी, दूसरी तरफ उनकी आंखों में उम्मीद की लौ धीमी पड़ती जा रही थी। इसी बीच अनु और उसकी माँ का फोन बजा। फोन के उस पार की आवाज थी शर्मा जी की, जो घबराते हुए बोले, जल्दी आओ, गोपाल भाई की दुकान में आग लग गई है। बस फिर क्या था, अनु और उसकी माँ बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, धुआं आसमान छू रहा था। अनु की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पापा, प्लीज कुछ करो, पानी डालो ना। पर गोपाल टूट चुके थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि दर्द लिखा था। वो दर्द जिसे कोई माप नहीं सकता। कभी इसी दुकान को उन्होंने अपनी जिंदगी मान लिया था। हर ईंट में उनका सपना था, हर रैक पर उनकी मेहनत। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक सामान जुटाया था। वो दुकान उनके लिए सिर्फ कारोबार नहीं थी, वो उनकी इज्जत थी, उनकी पहचान थी। और अब उसी पहचान की राख उनके पैरों के नीचे बिखर चुकी थी। आग बुझाने के बाद जो बचा, वो सिर्फ सन्नाटा था। जली हुई लकड़ियों की गंध और टूटी हुई उम्मीदें, यही बाकी था। अनु उनके पास बैठी थी, उनकी आंखों में वही सवाल था, पापा, ये सब कैसे हुआ? गोपाल चुप थे। उनका गला भर आया था। सिर्फ इतना कह पाए, जिस चीज के लिए जिंदगी भर मेहनत की, आज सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। क्योंकि ये आग किसी हादसे की तरह नहीं लगी थी। इसमें किसी का हाथ था। किसी ने जानबूझकर सब कुछ बर्बाद किया था। और अब आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है वो राज। कौन था वो जिसने गोपाल की खुशियों को जलाकर राख कर दिया? क्या सच में ये सब जलंधर ने किया? या फिर